बच्चों एक बार फिर से तो आप अपने क्लास में सावधानी से बैठ जाएं डिसिप्लिन होकर के और पूरा चैप्टर को पढ़ें। आज मैं आपको 9वां चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, हिंदुस्तानी आइन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तानी आइन के मामार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके 10th में बहुत ज़्यादा सवाल होता है इसको। और आप मेरा चैप्टर पढ़ने का मतलब है कि आप रटते नहीं हो, समझते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं, पढ़ना शुरू करते। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में कुछ लोग है ना, अक्सरियत समाज में कुछ लोग पशमानीन तबके के माने जाते हैं, गरीब तबके के। सैकड़ों वर्षों से समाज में न कोई इनकी फिक्र करता था और न इनसे प्यार करता था, बल्कि लोग नफ़रत और हक़ारत की नज़र से देखे जाते थे और इन्हें अछूत कहा जाता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोग इज्जत नहीं करते और इन्हें अछूत मानते। ये मतलब सैकड़ों वर्षों से होता आ रहा था। ऊंची जात के लोग इन अछूतों को अपने दरमियान रहने की इजाज़त नहीं देते थे। वह उनको कुएं का पानी को नहीं छू सकते, यानी उनके कुएं का पानी तक नहीं छू सकते थे, न इनके तालाबों से पानी भर सकते थे। अछूत मंदिर में नहीं जा सकते थे, न किसी स्कूल की तालीम हासिल कर सकते थे। इनका काम सड़कों गलियों में झाड़ू लगाना, जूते बनाना, जूतों की मरम्मत करना, बेद के टोकरे बनाना या मुर्दा जानवर का खाल उतारना था। यानी जो गरीब तबके के लोग थे अछूत से, उनको लोग अपने यहाँ अपने पास नहीं रहने देते, कुआं का पानी नहीं पीने देते, तालाब से पानी नहीं भरने देते, स्कूल में अच्छी तालीम नहीं हासिल कर देते। इनको ये सोचते थे कि सड़कों पर गलियों में झाड़ू लगाने के लिए, जूते मरम्मत के लिए पैदा हुए हैं। सैकड़ों वर्षों तक ये अछूत गरीबी, जहालत, सख्त जानफशानी और अनगिनत तकलीफ़ों की ज़िंदगी जीते रहे। लोग जो है सैकड़ों वर्षों तक जीते रहे। ऐसे ही एक अछूत मराठी ज़बान बोलने वाले महार ख़ानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को मेव सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। तो कब पैदा हुए ये? 14 अप्रैल 1891 में। किस ख़ानदान में? मराठी के महार ख़ानदान में। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था वो महार ख़ानदान में, महाराष्ट्र में हुआ था। इसमें भीमराव अंबेडकर का जन्म मेव सेंट्रल इंडिया महार जाति के 14 अप्रैल 1891 को हो गया इनका जन्म। इनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल। ऑब्जेक्टिव याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, साथ का साथ। रामजी मालोजी सकपाल। वालदा यानी माँ का नाम भीमबाई। माँ का नाम याद रखना क्योंकि बीवी का नाम इसी से रिलेटेड है, भीमबाई। वह अपने वालदेन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थी। तो इनके वालिद के भीमराव कितने नंबर के थे? 14 नंबर के थे और सबसे छोटे थे। सब लोग प्यार से इन्हें भीमा कहा करते थे। क्या कहते थे? इन्हें भीमा कहा करते थे प्यार से। तो बचपन का नाम भीमा था। इन्होंने भीमराव के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की, लेकिन तालीम मुकम्मल की भीमराव से। अपने दादा मालोजी की तरह इनके वालिद रामजी सकपाल बरतानवी सरकार की फ़ौज में मुलाजिम थे। यानी मुलाजिम माने नौकर। इनके दादा भी नौकर थे और बाप भी नौकरी, सरकारी फ़ौज की नौकरी करते थे। तो इनके दादा और इनके वालिद साहब दोनों बरतानवी फ़ौज में, कौन सी? बरतानवी फ़ौज में मुलाजिम थे। इन दिनों बरतानवी सरकार की तरफ से बरतानवी सरकार ने फ़ौज में काम करने वालों के लिए तालीम को लाजमी करार दिया। यानी जो भी बरतानवी सरकार में फ़ौजी है उनके लिए तालीम मुकम्मल थी। सरकार उन नौजवानों की, औरतों और बच्चों के लिए स्कूल चलाती थी। मालोजी और रामजी दोनों ऐसे खुशकिस्मत महार थे जिनको तालीम का फ़ायदा, यानी बरतानवी हुकूमत, इनके वालिद और दादा दोनों नौकरी करते थे, तो सरकार ने लाजमी करार दिया और दोनों को इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इन लोगों को अच्छी पढ़ाई की पूरी अच्छी पढ़ाई मिली। कह रहा है भीमराव की उम्र अभी 2 बरस की थी कि इनके वालिद फ़ौज की मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। तो इनके वालिद जब फ़ौज की मुलाजमत से सुबुकदोश हुए तो इनकी उम्र 2 बरस की थी। 14 बरस तक रामजी फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। तो इनके वालिद जो थे वो 14 वर्ष तक रामजी फौजी स्कूल में हेड मास्टर भी रहे। सुबुकदोशी के वक्त इनका ओहदा दूसरी ग्रेनेड्स में सूबेदार मेजर था। तो इनके वालिद क्या थे? सूबेदार मेजर की हैसियत से काम करते थे, ट्रांसफ़र के बाद ये करते। तो मेजर, तो सवाल है कि भीमराव के वालिद किस ओहदे पर थे? तो मेजर के ओहदे पर थे। अब कह रहा है हेड मास्टर है सुबुकदोशी के बाद। ये ख़ानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोंकण इलाके में दापोली मकाम पर जा बसा, यानी अलग जगह। यहीं 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। तो ऑब्जेक्टिव यहीं से लेते चलो कि मैं रुकता हूँ। भीमराव अंबेडकर का स्कूल में दाखिला कितनी उम्र में हुआ? 5 साल में। ये आप ऑब्जेक्टिव कर लो। जल्द ही इनके वालिद रामजी को सितारा में नौकरी मिल गई। तो भीमराव के वालिद रामजी को नौकरी कहाँ मिली? तो सितारा में नौकरी मिली। इस तरह ये ख़ानदान सितारा चला गया। यहाँ पर भीमराव का छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया। फिर भीमराव का जो है छावनी में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल थी, वहाँ इनका दाखिला होता चला गया। आपका ऑब्जेक्टिव हूबहू क्लियर होता जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव को मन लगा करके निकाल लो, आप नोट कर लो और ऑब्जेक्टिव को याद करो ध्यानपूर्वक, ठीक है।
आगे हम पढ़ते हैं कि भीमराव अभी 6 साल के ही थे कि इनकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया। तो भीमराव कितने साल के थे, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ? तो 6 साल के थे। कितने साल के थे? 6 साल के थे कि उनकी माँ का इंतकाल हो गया। चुनांचा राम जी की बहन ने इसकी ख़ानदान की देखभाल शुरू कर दी। तो भीमराव की परवरिश किसने की? तो उसकी फूफी ने की। ठीक है, वालदा के बाद फूफी ने की। भीमराव को अब इस कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था कि वह पैदाइशी तौर पर अछूत है, यानी माँ मर गई छोटी उम्र में तो इसे लगा कि मैं सही मायने में अछूत हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। आगे चलकर ऐसे ऐसे वाक़यात इनकी ज़िंदगी में रूनुमा हुए कि इन्हें अपने मज़हब और मज़हबों से नफ़रत हो गई, यानी इन्हें अपने मज़हब और हम मज़हबों से नफ़रत। ये भीमराव अम्बेडकर को अपने धर्म से भी, मज़हब से भी नफ़रत हो गई। फिर कह रहा है सितारा में तालीम के दौरान उन्होंने अपने नाम के आगे अम्बेडकर लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखना शुरू कर दिया? अम्बेडकर। अब देखिए इसकी जानकारी लेते हैं कि दरअसल भीमराव के दादा परदादा कोंकण इलाके में अम्बावाडे के रहने वाले थे। जगह का नाम था अम्बावाडे। मराठी ज़बान बोलने वालों के लिए की रिवायत है ना, मराठी में जो ज़बान बोलते हैं उनकी रिवायत अम्बाडवाला में रहने लगे। तो मराठी ज़बान बोलने वाले की एक रिवायत यानी पुरानी परंपरा है कि उनकी रिवायत है कि वह अपनी ज़ात के साथ अपने रिहायशी मकाम का नाम लगाते थे। यानी अम्बाडवाला में क्या था कि जो जहाँ के रहने वाले थे, जैसे आपने दाग देहलवी है ना, ये वली दकनी, ऐसे शायर हैं तो जो जहाँ के रहने वाले थे अपने शहर का नाम लगाते थे। चुनांचा सकपाल के साथ भीमराव को दूसरा सरनेम अम्बाडवाला देकर मिला, जिसे बोलने में आसानी के लिए स्कूल के रजिस्टर में अम्बेडकर लिख दिया गया। तो अम्बाडवाला के रहने वाले थे, दूसरा सरनेम अम्बाडवाला देकर मिला, लेकिन बोलने में थोड़ा टेढ़ा है। आप भी बोल के देखो कि अम्बाडवेकर, तो स्कूल के रजिस्टर में उसका नाम अम्बेडकर लिख दिया गया। तालीम के मामले में शुरू से तो भीमराव संजीदा नहीं थे, यानी पढ़ने में उस तरीके से मतलब जहनीत नहीं थी और मतलब खुश मिजाज नहीं थे पढ़ने में। लेकिन आगे चलकर उन्हें जब तालीम की अहमियत का एहसास होने लगा तो उन्होंने अपनी तालीम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो कम से कम आज आपको एहसास होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप भी तालीम पर खुसूसी ध्यान दो। ये इस ज़माने की बात है जब राम जी की सितारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई थी, इनके वालिद की नौकरी ख़त्म हो गई थी और इनका ख़ानदान बम्बई मुंतकिल, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम मुंतकिल कहते हैं, मुंतकिल हो चुका था। बम्बई के एलिफिस्टन हाई स्कूल का माहौल, तो बम्बई के किस स्कूल में? एलिफिस्टन कॉलेज में, जिसमें भीमराव पढ़ते थे, पुरसुकून न था। पढ़ते तो थे पर सुकून नहीं था इन्हें, सुकून न था। किस तरीके का? ये स्कूल सरकारी था लेकिन यहाँ भी भीमराव के साथ ज़ात पात का भेदभाव किया जाता था। दोस्तों ये ज़ात पात का गंदा भेदभाव था। सिर्फ स्कूल के तलबा ही इन्हें हिकारत और नफ़रत की नज़र से न देखते थे, बल्कि असातिज़ा का सलूक भी वैसा ही था। शिक्षक भी जो थे वो भी बुरी नज़र से देखते थे। लेकिन भीमराव खामोशी के साथ अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते रहे। देखो दोस्तों, महान लोग जो थे अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करके वो कामयाबी से जवाब देते हैं। आपको भी यही करना है, आपको अपनी बेइज्जती का जवाब कामयाबी से देना है। भीमराव ने स्कूल में विद्यार्थी मजाक उड़ाते और शिक्षक जो थे वो भी इनका मजाक उड़ाते थे। उस्ताद और तलबा इनके साथी जो थे विद्यार्थी वो भी इनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन भीमराव खामोशी से थे, है ना। अब क्या कह रहा है, इनकी तालीम जारी रही। इन्होंने 1908 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। तो ये ऑब्जेक्टिव मज़ा आएगा अब यहाँ से। कब किया? 1908 में मैट्रिक किया। महार जात वालों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी, भैया छोटी जातों में कोई मैट्रिक पास किया बड़ी बात है। इसीलिए उन लोगों ने उस खुशी के इजहार के लिए एक जलसा किया, भीमराव को मुबारकबाद दी। इससे भीमराव का हौसला अफजाई हुआ। इसलिए कहा जाता है कि अपने छोटे को हमेशा हौसला अफजाई देना चाहिए। इन्होंने अब एलिफिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया 1912 में। किसमें? एलिफिस्टन कॉलेज में 1912। इसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर ली। तो इसी कॉलेज से क्या किया? बीए कर लिया भीमराव ने। इसके बाद वह बड़ौदा स्टेट, है ना, तो याद रखना कि 12वीं कहाँ से किया? एलिफिस्टन कॉलेज से। ये ऑब्जेक्टिव जहाँ जहाँ मैं घेरा लगा रहा हूँ। कब किया? 1912 में किया। मैट्रिक कब किया? 1908 में किया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद बड़ौदा स्टेट से तालीम वजीफ़ा पर, वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, याद रखोगे आप, वह आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। देखो दोस्तों कितनी बेइज्जती बर्दाश्त के आखिर में मिला ना अमेरिका। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से पढ़ना बहुत बड़ी बात है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला लिया। इन्होंने मुआशियात से, इसी यूनिवर्सिटी से एमए पास किया, मुआशियात से। इसके बाद 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसी साल वह इंग्लैंड चले गए और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। इसी के साथ ही वह इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे, वकील बनते रहे। लेकिन 1917 में इनका तालीमी सिलसिला इस वक्त रुक गया जब वह बड़ौदा स्टेट से मिलने वाला वजीफ़ा जो ख़ास मुद्दत के लिए था बंद हो गया। वजीफ़ा मिलना बंद हो गया 1912 के 16 के बाद, तो ये रुक गए। और
इनका ये तालीमी सिलसिला उस वक्त रुक गया जब वह बड़ौदा स्टेट से मिलने वाला था। खैर नतीजतन इन्हें हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। तो फिर एक बार वो हिंदुस्तान वापस आ जाते, क्यों? क्योंकि वजीफ़ा स्कॉलरशिप जो था इनका